अली को जो लोग मौला बोलते हैं मौला के माने मालिक लेते हैं, मौला के माने मुश्किल कुशा लेते हैं। तो साहब हम तो अली को मुश्किल कुशा नहीं मानते, मुश्किल कुशा हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। हमारा मुश्किल कुशा अल्लाह है। अम्मन युजीबुल मुस्तर इज़ा दाअहु व यक्शिफुस सुआ, वो कौन है जो परेशान हाल की परेशानी को सुनता है, फरियादियों की फरियाद को सुनता है। व इज़ा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, कौन है जो दुआ करने वालों की दुआओं को कबूल करता है। कौन है जिसने अय्यूब की बीमारी को दूर किया, कौन है जिसने यूनुस को मछली के पेट से निकाला, कौन है जिसने 90 साल के इब्राहिम को बेटा दिया। वो हमारा मौला है, वो हमारा मुश्किल कुशा है। हम उसको मौला मानते हैं, हम उसको मुश्किल कुशा मानते हैं। अच्छा, बड़े मजे की बात यह है कि बाकायदा 18 जिलहिज्जा को ईद गदीर मनाई जाती है और कहते हैं साहब ईद उल फित्र कोई ईद नहीं है, ईद उल अज़हा कोई ईद नहीं है, सबसे बड़ी ईद तो ईद गदीर है। 18 जिलहिज्जा को ईद गदीर मनाई जाती है। नबी के घराने में नाम एक जली है, नबी के घराने में नाम एक जली है, वो दामाद हजरत जनाबे अली है। ज़माना हो क्यों मोतरिफ ना अली का, कि इल्मे नबी से खिली वो कली है। वो मरहब का सर काट दे लम्हा भर में, वो मरहब का सर काट दे लम्हा भर में, शुजाअत भला किस को ऐसी मिली है। वो जाहिद वो आबिद वो आलिम वो कारी, नबी का चहेता वो हक का वली है। वो बूबकर फारूक उस्मा का साथी, वो बूबकर फारूक उस्मा का साथी, ज़बाबाज की क्यों यहाँ रुक चली है। वो ज़हरा के शौहर नवासों के बाबा, वो ज़हरा के शौहर नवासों के बाबा, नसीबे में उनकी यूं किस्मत भली है। किया जिक्र जाहिद ने हजरत अली का, तो दुश्मन के डेरों पे आंधी चली है। नबी के घराने में नाम एक जली है। मोहतरम हजरात, अज़मत सहाबा व अहले बैत के उन्वान पर लगातार ये चौथा प्रोग्राम पुराने पुल बनारस की इस मस्जिद में आज मुनक्किद हो रहा है। अब तक आपने लगातार 3 प्रोग्रामों में हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान गनी की सीरत और उनके हालात और उनके फ़ज़ाइल आपने समाअत की। सहाबे किराम में तरतीब के एतबार से चौथे नंबर पर मकाम व मर्तबे में, फजीलत में, दर्जे में हज़रत अली का नंबर आता है। हज़रत अली कौन है? अल्लाह के नबी के चचा अबू तालिब के बेटे, यानी नसब के एतबार से, खानदान के एतबार से चारों खुलफाए राशिदीन में अल्लाह के रसूल से सबसे करीबी रिश्ता हजरत अली का है। हजरत अली अल्लाह के नबी के कजिन हैं, चचा के बेटे, और फिर दामाद भी हैं। हजरत अली अल्लाह के नबी के दामाद भी हैं। आपकी सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर हैं हजरत अली। हजरत अली के बारे में कुछ बात बयान करने से पहले एक बुनियादी बात आपको बताना चाहता हूं। हजरत अली खुद कहते हैं, यह मुस्नद अहमद की सही रिवायत है, हजरत अली कहते हैं यहलिकु फ़िय्या रजुलान
मेरे बारे में दो तरीके के लोग हलाक हो जाएंगे, मुहिब्बुन मुफरितुन युकर्रिदुनी बिमा लैसा फ़िय्या। एक वो है जो मुझसे मोहब्बत में इतना गुलू करता है कि वो बातें मेरे बारे में कहता है जो मेरे अंदर नहीं है। जैसे शिया हजरात का अकीदा है, वो हजरत अली को बाज़ औक़ात इतना बढ़ा के पेश करते हैं कि ऐसा लगता है कि नबी से भी बड़ा दर्जा देते हैं। और ये तो ओपन उनका अकीदा है कि अल्लाह के आखिरी नबी को छोड़कर बाकी सारे नबियों से अफजल हैं हजरत अली। ये उनका अकीदा है, उनकी किताबों में लिखा है, उनके मौलवी बयान करते हैं। जाहिर है ये हमारा अकीदा नहीं है। नबियों का दर्जा अलग है, सहाबा का दर्जा अलग है। हजरत अली या कोई भी सहाबी किसी नबी से अफजल नहीं हो सकते। और यह भी नोट कर लीजिए कि हम सहाबे किराम को मासूम नहीं मानते। शिया हजरात 14 लोगों को मासूम मानते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी को, हजरत फातिमा को, और हजरत अली से लेकर के जो 12 इमाम उन्होंने सिलसिला बनाया हुआ है 12 इमाम। तो ये 14 मासूमीन है उनके अकीदे के हिसाब से। अहले सुन्नत का अकीदा क्या है, अहले हदीस का अकीदा क्या है, सलफ का अकीदा क्या है? हम मासूम सिर्फ नबियों को मानते हैं। न अली मासूम है, न अबू बकर मासूम है, न उमर मासूम है, न उस्मान मासूम है। सहाबे किराम जन्नती हैं, अल्लाह ताला की तरफ से उनकी बख्शिश का ऐलान है, मगर मासूम नहीं है। तो हजरत अली कहते हैं कि मेरे बारे में दो तरीके के लोग गुमराह हो जाएंगे, हलाक हो जाएंगे। एक वो जो मुझसे मोहब्बत करने में गुलू से काम लेता है, और दूसरा कौन है? वमुबग़िज़ुन यहमिलुहु शनआनी अला अन युबहितनी, जो मुझसे नफरत करता है, मुझसे बुग़्ज़ रखता है, मेरे खिलाफ दिल में अदावत रखता है, मेरे ऊपर झूठी तोहमतें लगाता है। जैसे नवासिब एक फिरका पैदा हुआ, तारीख में 2 फिरके पैदा हुए। एक रवाफिज का फिरका जिसने अहले बैत की शान में गुलू किया, अहले बैत का मकाम इतना बढ़ाया कि उनको नबियों के बराबर जाके खड़ा कर दिया, अल्लाह का दर्जा दे दिया, रसूल का दर्जा दे दिया। और एक फिरका पैदा हुआ नवासिब का, जिसने अहले बैत को बुरा भला कहा, हजरत अली को बुरा भला कहा, हजरत अली पर झूठे और गलत इल्जाम लगाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनको अबुल हसन भी कहा जाता है। इनके बड़े बेटे हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब करके अबुल हसन कहा जाता है। हजरत अली का एक लक़ब अबू तुराब भी था। एक मरतबा अल्लाह के नबी आए, हजरत अली मस्जिद में लेटे हुए थे, मिट्टी का फर्श था, मिट्टी पर लेटे हुए थे। अल्लाह के नबी ने बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से कहा, कुम या अबा तुराब, ऐ मिट्टी के बाप उड़ जाओ। नबी ने मजाक में या मोहब्बत में यह लफ्ज इस्तेमाल किया था अबू तुराब, मगर हजरत अली को यह लक़ब बहुत पसंद था। हजरत अली अपने लिए यह लक़ब, यह नाम, यह टाइटल बहुत पसंद करते थे कि उनको अबू तुराब कहा जाए। हजरत अली के वालिद अबू तालिब ईमान नहीं लाए। अहले सुन्नत का अकीदा यही है। बुखारी की रिवायत है कि जब अबू तालिब के इंतकाल का टाइम आया तो अल्लाह के नबी ने बहुत चाहा कि वो ईमान ले आए। नबी ने रिक्वेस्ट की अपने चचा से, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ चचा जान आप कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए। इस कलमे के जरिए मैं अल्लाह ताला के यहाँ आपके लिए लड़ूंगा, आपके लिए हुज्जत करूंगा। कलमा पढ़ लीजिए, तौहीद का इकरार कर लीजिए। वहीं पर अबू जहल भी बैठा था, वहीं पर अब्दुल्लाह इब्न अबी उमय्या भी बैठा था। ये दोनों बहुत बड़े मुशरिकीन के सरदार थे, बहुत बड़े गुरु घंटाल थे। इन दोनों ने कहा कि ऐ अबू तालिब, खबरदार, अपने बाप दादा का तरीका ना छोड़ना। जिस तरीके पर तुम्हारे बाप अब्दुल मुत्तलिब थे, तुम्हारा खानदान था, तुम्हारे बाप दादा थे, ऐ अबू तालिब खबरदार, अपने बाप दादा का तरीका ना छोड़ना। और आखिरी लफ्ज जो अबू तालिब की जबान से निकला है वो यही निकला है, अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर दुनिया से जा रहा हूं। तो अबू तालिब कलमा नहीं पढ़ सके, और अल्लाह के नबी को इस बात का बहुत मलाल था, गम था, अफसोस था, मगर अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। और इसमें हजरत अली की कोई तौहीन नहीं। बाद हजरात जबरदस्ती हजरत अली के वालिद का इस्लाम जाहिर करते हैं कि अबू तालिब इस्लाम ला चुके थे। मैं कहता हूं कि भाई, जब सही बुखारी की रिवायत मौजूद है,
अहले सुन्नत के यहाँ कुरान के बाद सबसे ऑथेंटिक अगर कोई किताब है, सबसे मोतबर अगर कोई किताब है तो बुखारी। और बुखारी की रिवायत है कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, ईमान नहीं लाए। इसको मानने में कौन सी हर्ज की बात है भाई? हजरत अली के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी गढ़ी गई जिनका कोई सबूत नहीं, और वो इसलिए गढ़ी गई कि हजरत अली की शान को बढ़ा दिया जाए। जैसे मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि हजरत अली की पैदाइश काबा में हुई। किसी भी सही रिवायत से यह बात साबित नहीं है कि हजरत अली काबा में पैदा हुआ। और अगर काबा में पैदा हुए भी थे तो यह इस्लाम के पहले का दौर था, इसमें कौन सी फजीलत की बात थी? इसीलिए इमाम मुसअब अज़-ज़ुबैरी ने लिखा है, जो बहुत बड़े इल्म तारीख के और इल्म अंसाब के बहुत बड़े माहिर आलिम थे, 3वीं सदी हिजरी के आलिम थे। उन्होंने लिखा है कि खाने काबा में सिर्फ एक आदमी पैदा हुए थे, हजरत हकीम बिन हिजाम, हजरत खदीजा के जो है वो चचा थे, चचा या चचाजाद भाई थे, हकीम बिन हिजाम। उनकी पैदाइश हुई थी खाने काबा, किसी और की पैदाइश खाने काबा में नहीं। तो जबरदस्ती हजरत अली का मकाम बयान करने के लिए हमारे पास सैकड़ों सही रिवायतें मौजूद हैं। बल्कि इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि जितनी फजीलत में हजरत अली की रिवायतें किसी और की फजीलत में नहीं। क्योंकि जब नवासिब ने, अहले बैत के दुश्मनों ने जब हजरत अली की फजीलत को छुपाना शुरू किया तो अहले सुन्नत के बड़े बड़े इमाम ने, इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने, इमाम तिरमिजी ने, इमाम नसई ने, इमाम इब्न माजा ने, इमाम अहमद बिन हंबल ने, इमाम हाकिम ने, अहले सुन्नत के तमाम बड़े बड़े उलमा ने, इमाम ने हजरत अली की फजीलत में जो सही रिवायतें थी उनको पेश किया, उनको बयान किया, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि अली कौन थे। और यह बात याद रखिए, अली से मोहब्बत का दावा तो दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं, मगर अली से मोहब्बत सही मानों में वो लोग करते हैं जो अली के मनहज पे चलते हैं। और अली का मनहज क्या था, अली का तरीका क्या था? अली के दिल में किसी सहाबी के लिए कोई बुग़्ज़ नहीं था। अली अबू बकर के भी मुआविन और सपोर्टर और मददगार थे। उमर फारूक के दौर में भी बड़े अहम मामलात पे हजरत उमर को मशवरा देते थे। हजरत उमर का बड़ा मशहूर जुमला है, लौला अलीयुल्ला हलका उमर, अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाते। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में जब बलवाइयों ने मदीना को कंट्रोल कर लिया तो बलवाइयों का क्या मुतालबा था, उनकी क्या डिमांड थी, उनके साथ कम्युनिकेशन करने का काम, उनके साथ बातचीत करने का काम हजरत अली करते थे। तो जो लोग ये कहते हैं साहब कि अबू बकर ने अली का हक गसब कर लिया, उमर ने अली का हक गसब कर लिया, उस्मान ने अली का हक गसब कर लिया, वो झूठे हैं, मक्कार हैं वो लोग। अली असदुल्लाहिल गालिब थे, अली अल्लाह के शेर थे, अली बहादुरी मेरे मिसाल थे। अली के सामने अली का हक गसब कर लिया जाए और अली खामोश होकर बैठ जाए, ये अली की शान के खिलाफ। रिवायतें गढ़ने वालों ने क्या क्या रिवायतें गढ़ दी कि हजरत उमर ने हजरत अली को जंजीरों में, रस्सियों में बांध दिया और हजरत उमर ने हजरत अली के घर का दरवाजा जला दिया, नौजुबिल्लाह। दरवाजा उनकी बीवी हजरत फातिमा के पेट पे गिर गया, पेट का बच्चा शहीद हो गया। ये रिवायतें बयान करने वाला, उसका मकसद तो था उमर को नीचा दिखाना, उसका मकसद तो था यह साबित करना कि उमर अहले बैत के दुश्मन थे, नौजुबिल्लाह। मगर उस जालिम ने, उस बदबख्त ने जिसने ये रिवायत गढ़ी है, ये कहानी गढ़ी है, उसने हकीकत में अली का मकाम भी गिरा दिया है। उसने अली को एक बुज़दिल बना के पेश किया, उसने अली की बहादुरी का मजाक उड़ाया, उसने अली की शुजाअत का मजाक उड़ाया। अरे अली वो थे जब अल्लाह के नबी ने इस्लाम का ऐलान किया, नबूवत का ऐलान किया, हजरत अली की उम्र 10 या 12 साल की थी, छोटे से बच्चे थे। 12 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा कितना समझदार होता है। अल्लाह के नबी ने जब नबूवत का ऐलान किया, ये 12 साल का बच्चा आगे बढ़ता है, कहता है अल्लाह के नबी मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपकी दावत पे लब्बैक कहता हूं, मैं आपका साथ दूंगा। वो अली बद्र के मैदान में जब लड़ाई के पहले इंडिविजुअल लड़ाई हुई, एक आदमी का मुकाबला हुआ, अल्लाह के नबी ने हजरत अली को भेजा और अली ने वलीद इब्न उतबा को कत्ल किया, जो काफिरों का बहुत बड़ा सरदार था। अली की तलवार बद्र में चली, अली की तलवार उहद में चली, अली की तलवार खंदक में चली, अली की तलवार इन तमाम मौकों पर चली। अली की तलवार को मूर्छा लग गया, अली की तलवार को जंग लग गया कि अली का हक मारा जाए और अली खामोश बैठे रहे, अली की बीवी के पेट पर दरवाजा गिराया जाए और अली खामोशी से बैठ जाएं। ये नहीं हो सकता मेरे भाइयों। ये अहले बैत की मोहब्बत के नाम पे ये सहाबा की दुश्मनी की पुड़िया उम्मत को थमाई गई है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु
अबू तालिब के बेटे थे और अबू तालिब के 3 बेटे थे। हजरत अकील थे, हजरत जाफर थे, हजरत अली थे। जब मक्के में कहत साली का दौर आया, परेशानी का दौर आया, तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी के चचा और अल्लाह के नबी, ये दोनों हजरत अबू तालिब के पास गए और कहा कि हम ये चाहते हैं, बड़ी परेशानी और गुर्बत का दौर है, आप अपना एक बच्चा हमें दे दीजिए, उसकी परवरिश हम करेंगे। तो अली की परवरिश अल्लाह के नबी ने अपने जिम्मे ले ली और जाफर बिन नबी तालिब की परवरिश हजरत अब्बास ने अपने जिम्मे ले ली। तो हजरत अली कोई मामूली इंसान नहीं है, नबूवत की आगोश में पले हैं, अल्लाह के प्यारे नबी ने उनको पाला है, नबी की गोद में खेले हैं हजरत अली रजी अल्लाह ताला। और इसीलिए जब नबूवत का ऐलान फरमाया अल्लाह के प्यारे नबी ने, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फौरन उस दावत पर लब्बैक कहते हैं। और जब हिजरत का मौका आया, अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत अली से कहा कि अली, दुश्मनों ने पूरी तैयारी कर ली है और आज की रात तलवारें लेकर के मेरे दरवाजे पर लोग आएंगे मुझे कत्ल करने के मकसद से, मगर अल्लाह की तरफ से मुझे हुक्म मिल चुका है हिजरत करने का। आए अली, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरे बिस्तर पे तुम्हें लेटना है। आए अली, क्या तुम तैयार हो? यह हिजरत की रात थी, यह नबी का मदीना मक्का से रुखसती का टाइम था, यह खतरे की रात थी, यह रिस्क की रात थी, जान का खतरा था, मगर अली वाकई में बहादुर थे। नबी की एक दावत पर, नबी की एक कॉल पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के बिस्तर पे लेटने के लिए तैयार हो गए। उनको मालूम था कि जान जा सकती है, दुश्मन आएगा, हो सकता है डायरेक्ट तलवार से हमला कर दे। दुश्मन तो यह समझ रहा है बिस्तर नबी का है, चादर नबी की है, तो नबी लेटे होंगे। जान का खतरा था, मगर अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह खतरा भी मोल ले लिया और नबी की वसीयत पर, नबी की बात पर अमल किया, नबी के बिस्तर पे लेटे रहे। और 2 दिन के बाद जितनी अमानतें अल्लाह के रसूल के पास थी, वो सारी अमानतें मक्का वालों के हवाले की और अकेले चल पड़े हिजरत के सफर पे और जाकर के कुबा में अल्लाह के नबी से जा मिला। सन 2 हिजरी में अल्लाह के नबी ने अपनी सबसे लाडली और सबसे छोटी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा, हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनका निकाह हजरत अली से कराया। बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे, मगर नबी ने रिश्तेदारी में दीनदारी को तरजीह दी। माफ कीजिएगा, आज हमारे यहां दीनदारी को सबसे साइड लगा दिया जाता है। भाई, आज पुराने पुल की आबादी, एक बड़ी तादाद में ऐसे लोगों की आबादी है जो बनारस में अपने घर मकान को बेच करके यहां बसे। अब जाहिर है कि ये वो लोग थे जो माली एतबार से किसी जमाने में बहुत परेशान थे, घरों में दिक्कत थी रहने की, यहां आकर के वो बस गए। अक्सर ऐसे लोग होंगे यहां। अब शहर के लोगों से आप कहिए कि साहब आप पुराने पुल आकर रिश्तेदारी करें, बहुत अच्छा रिश्ता है, दीनदार रिश्ता है, तो वहां अगर कोई हवेली वाला है तो वहां यहां शादी नहीं करेगा। लाख लड़का दीनदार हो, लाख लड़की दीनदार हो, ये बड़ी कड़वी हकीकत है हमारे बनारस की, हमारे इलाके की, हमारी सोसाइटी की, हमारे समाज की। और मसला सिर्फ लड़कियों का नहीं है, लड़कों की शादी भी बहुत मुश्किल हो गई। मुझसे बात लड़कों ने कहा कि मौलाना कभी आप इस मौजू पर भी बात उठाइए। हमारा रिश्ता देखने हमारी माएं जाती हैं, हमारी बहनें जाती हैं, लड़की ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है, रिश्ता होने की बात आती है, फिर लड़की वाले जब हमारे घर आते हैं कहते हैं कि भाई घर बड़ा छोटा है। हालांकि ऐसा नहीं कि लड़की महल से आ रही है, लड़की का घर ऑलरेडी छोटा है, मगर लड़की वालों को भी बहुत बड़ा घर चाहिए। फिर कहीं ये मसला आता नहीं साहब वहां तो 7 भाई हैं, 8 भाई हैं, इतने बड़े घर में मेरी बेटी नहीं जाएगी। अजीब बात है। अपनी बहू से खिदमत कराने का हमें बड़ा शौक है और अपनी बेटी की शादी हम ऐसे घर में करना चाहते हैं जहां ना सास रहे, ना ससुर रहे, ना देवर रहे, ना जेठ रहे, एकदम अकेले घर में मेरी बेटी राजी। ये बड़ी अजीब और गरीब सोच है हमारे। बहू के लिए मेयार अलग है, बेटी के लिए मेयार अलग। और सबकी बुनियाद क्या है कि हमारी नजर में दीनदारी की कोई हैसियत नहीं। हमारी नजर में रुपया सबसे ऊपर है, जमीन जायदाद सबसे ऊपर है, दौलत सबसे ऊपर है। नबी ने अली की शादी अपनी बेटी फातिमा से की। अब जाहिर है नबी अली के ससुर भी हैं और नबी अली के बाप का भी दर्जा, क्योंकि अबू तालिब का इंतकाल हो चुका है और नबी ने बाकायदा बाप की तरह पाला है अली को, तो नबी को ससुर का भी फर्ज अंजाम देना है और नबी को अली के गार्जियन का भी फरीजा अंजाम देना है।
नबी ने पूछा अली से, बीवी को मेहर में देने का क्या सामान है? कहा कुछ नहीं है अल्लाह के नबी। शादी हो रही है, कुछ नहीं है अली के पास। ज़रा थी, ज़रा जो होती है लोहे का एक कपड़ा होता है, जंग के मैदान में पहना जाता है। अल्लाह के नबी ने कहा जाओ उस ज़रा को बेच दो। उस ज़रा को बेचकर 480 दिरहम ये हजरत फातिमा का मेहर मांगा गया, निकाह हुआ। और चूंकि अल्लाह के नबी ससुर का भी फर्ज अंजाम दे रहे थे और हजरत अली के गार्जियन का भी फर्ज अंजाम दे रहे थे, तो नबी ने बेटी को रुखसती के टाइम एक मशकेजा दिया, एक तकिया दिया, एक बिस्तर दिया, ये जरूरत की कुछ चीजें दी। उसके लिए हदीस में एक लफ्ज आया कि जहाजा, नबी ने अपनी बेटी की तैयारी की, उसी जहाजा से जहेज बन गया। इसको कहते हैं तिल का ताड़ बनाना। नबी ने अपनी बेटी की शादी के मौके पर चंद जरूरत की चीजें दी थी, और वो भी इसलिए दी थी क्योंकि नबी इस रिश्ते में ससुर भी थे और बेटी के बाप भी थे। तो अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को नहीं, आप कह सकते हैं हजरत अली के गार्जियन होने की हजरत अली को दिया था। लोगों ने इससे जहेज का मसला निकाल लिया। अगर वाकई में नबी ने जहेज दिया था तो नबी ने ज़ैनब को क्या दिया था जहेज में? हदीस की किताबें खामोश हैं। नबी ने रुकैया को क्या दिया? हदीस की किताबें खामोश हैं। क्यों नहीं दिया? क्योंकि रुकैया को देने की जरूरत नहीं थी और उम्मे कुलसूम को देने की जरूरत नहीं थी, ज़ैनब को देने की जरूरत नहीं थी। फातिमा को इसलिए दिया क्योंकि फातिमा अपने ही घर में आ रही थी, हजरत अली उसी घर में रहा करते थे। सन 2 हिजरी में यह शादी हुई। सन 3 हिजरी में हजरत हसन पैदा हुए और सन 4 हिजरी में हजरत हुसैन पैदा हुए। ये नबी के दोनों लाडले नवासे। कल दारा नगर की मस्जिद में इंशाअल्लाह हसन और हुसैन की सीरत पर हम बात करेंगे। हसन और हुसैन के अलावा हजरत फातिमा से हजरत अली को और भी औलादें हुई, हजरत ज़ैनब हुई, हजरत उम्मे कुलसूम हुई, और इसी तरीके से एक बेटा मोहसिन नाम का पैदा हुआ। बाद में हजरत अली, हजरत अली ने हजरत फातिमा की जिंदगी में कोई शादी नहीं की, जो शादी की उनके इंतकाल के बाद की। और दूसरी बीवियों से जो औलाद हुई उसमें अली ने अपने बेटे का नाम अबू बकर भी रखा, उमर भी रखा, उस्मान भी रखा। दुनिया कहती है कि अली की दुश्मनी थी अबू बकर से, अली की दुश्मनी थी उमर से, अली की दुश्मनी थी उस्मान से। कोई माई का लाल साबित करके दिखाए कि कोई अपने बच्चों का नाम अपने दुश्मनों के नाम पे रखता है। अली ने अपने बेटों का नाम अबू बकर रखा, उमर रखा, उस्मान रखा। इसका मतलब यह हुआ कि अली को ये शख्सियतें इतनी महबूब थी कि अपने बच्चों का नाम उनके नाम पे रखा। और यह सिलसिला सिर्फ अली तक नहीं चला। अली के बड़े बेटे हसन, वो जवान हुए, उनकी शादी हुई, उन्होंने भी अपने बच्चों का नाम अबू बकर रखा, उमर रखा, उस्मान रखा। अली के दूसरे बेटे हुसैन, हुसैन ने भी अपने बच्चों का नाम अबू बकर रखा, उमर रखा, उस्मान रखा। और ये वो नाम है कि जो सहाबा के दुश्मन है उनको भी किताबों में लिखना पड़ा कि हाँ साहब ये नाम तो रखा था अली ने, ये नाम तो रखा था हुसैन ने, ये नाम तो रखा था हसन। अरे ये नाम रख के अली ने तेरे मुंह पर कालिक पोत दी, तेरे अकीदे पर कालिक पोत दी, तेरा अकीदा डायनामाइट कर दिया अली ने कि जिनको तू दुश्मन कहता है अली ने अपने बच्चों के नाम उनके नाम पे रखे। तो अली और सहाबा में कोई दुश्मनी नहीं थी मेरे साथी। अली अल्लाह के नबी की जिंदगी में हर मैदान जंग में आगे आगे रहे। जंगे खैबर में, खैबर का जो किला था बड़ा मजबूत किला था, कई कोशिश की मुसलमानों ने, उसको फतह नहीं कर पा रहे। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा, सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। नबी ने फरमाया लओतियन्ना रायत गदन रजुलन युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। कहा कि ऐ लोगों, खैबर के इस किला को फतह करने के लिए मैं मैदान जंग का झंडा उस इंसान के हवाले करने वाला हूं। कल मैं ये झंडा उस इंसान के हवाले करूंगा जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह भी उससे मोहब्बत करते हैं, रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। मैं ये झंडा ऐसे इंसान को दूंगा जो अल्लाह का चहेता है, रसूल का चहेता है, अल्लाह भी उससे मोहब्बत करते हैं, रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। सहाबे किराम के दिल में तमन्ना पैदा हो गई, काश ये झंडा हमें मिल जाए। हजरत उमर कहते हैं, जिंदगी में कभी मैंने इमारत की ख्वाहिश नहीं की, कभी हुकूमत की ख्वाहिश नहीं की, कभी कोई ओहदा मिल जाए इसकी ख्वाहिश नहीं की, मगर आज की रात मेरे दिल में भी तमन्ना पैदा हुई कि ये झंडा मुझको मिल जाए। सुबह हुई, सहाबे किराम जल्दी से आए कि आज हमारे नाम का ऐलान होगा। हर आदमी सोच रहा आज हमारे नाम का ऐलान होगा। नबी ने पूछा, अय्ना अली इब्न अबी तालिब, अली कहां है?
कहा है अल्लाह के नबी अली की आंखों में कुछ तकलीफ है, कहा कि बुलाओ अली को। अली को बुलाया गया, आपने अपना लुआब तुहन उनकी आंखों में लगाया, उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। फिर आपने झंडा हजरत अली को दिया, आपने झंडा हजरत अली को दिया। यह हदीस इस बात की दलील है कि अली अल्लाह के महबूब हैं, अली रसूल के महबूब हैं। जिसके दिल में हजरत अली के लिए कोई बुग़्ज़ हो, अदावत हो, बदगुमानी हो, अपने सीने से निकाल के फेंक दे। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। अली अल्लाह के महबूब हैं, अली रसूल के महबूब हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये इस हदीस में जो बात अल्लाह के नबी ने हजरत अली के लिए कही है, किसी और के लिए जुमला नहीं कहा आपने कि अली कि मैं झंडा उसको दूंगा जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है और रसूल मोहब्बत करते हैं, और वो भी अल्लाह से मोहब्बत करता है और रसूल से मोहब्बत करता है। झंडा जब अली को दिया तो हजरत अली ने कहा, अल्लाह के नबी मुझे जाके जंग करना है, डायरेक्ट ऐलान कर देना है, या तो मुसलमान हो जाओ या जंग करना है, क्या करना है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, उनफुज़ अला रिस्लिका, ऐ अली जाओ, आराम आराम से जाओ। फैज़ा नज़लत बिसाहतिही, जब उनके मैदान में उतर जाओ, फतहुम इलल इस्लाम, उनको इस्लाम की दावत दो। अरे मैदान जंग में कौन इस्लाम की दावत देता है? मगर यह नबी का तरीका था कि मैदान जंग में दुश्मन से मुकाबला करने के पहले भी इस्लाम की दावत दे दी जाए, ताकि इत्माम हुज्जत हो जाए। कयामत के दिन ये ना कह सके, अय अल्लाह हमें तो इस्लाम की दावत नहीं दी गई, हमसे डायरेक्ट जंग की गई। नहीं, पहले इस्लाम की दावत दे दो, बता दो कि हम क्या चाहते हैं, हमारा पैगाम क्या है। इस्लाम की दावत दो, उसके बाद जंग करना। और अय अली, अगर तुम्हारी दावत से कोई एक इंसान भी हिदायत पा जाए तो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। ऐ अहले हदीस नौजवानों, तुम्हारा काम सिर्फ सीने पर हाथ बांधना नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ जोर से आमीन बोलना नहीं है, तुम्हारा काम अल्लाह की तौहीद की दावत को घर घर पहुंचाना है। तुम मुसअब बिन उमैर के वारिस हो, तुम अली बिन अबी तालिब के वारिस हो, तुम सहाबे किराम के वारिस हो। अपने इस मिशन को कभी ना भूलना। ये तौहीद की दावत घर घर तक तुम्हें पहुंचाना है, ये शिर्क बिदअत के अंधेरे तुम्हें मिटाना है। और नबी का ये जुमला याद रखना जो नबी ने अली से कहा था, ला यहदी अल्लाहु बिका रजुलन खैरुल लका मिन हुमरिन नाम। ऐ अली, तेरे जरिए अल्लाह ताला किसी एक इंसान को हिदायत दे दे, ये तेरे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। तो अली वो है मेरे प्यारे साथी। इंतकाल से 2.5 महीना पहले अल्लाह के प्यारे नबी हज के सफर पे निकले। जब आप हज के सफर में निकले, आपने हजरत अली को यमन भेजा। यमन में लोगों से जिजिया वगैरह की रकम को वसूलना था। हजरत अली ने जिजिया की रकम को वसूला, और वसूलने के बाद चूंकि उसूल था कि जो जिजिया की रकम या माल गनीमत जो आएगा उसका 5वां हिस्सा अल्लाह के रसूल के लिए और आपके रिश्तेदारों के लिए रहेगा। तो हजरत अली ने उसके का 5वां हिस्सा में से कुछ चीजें खुद ले ली कि मैं रसूल का रिश्तेदार हूं, मैं रसूल का के घर का हूं, अहले बैत में से हूं, मेरा हक है। हजरत अली ने ले ली। बड़े गौर से सुनिएगा जो बात बताने जा रहा हूं। हजरत अली ने यमन से मिलने वाली रकम में से कुछ चीजें ले ली। वहां कुछ और साहबे किराम भी थे, उनको यह बात बुरी लगी। उन्होंने हजरत अली पर एतराज किया। हजरत अली वहां से मक्का आए, नबी के पास। अल्लाह के नबी हज करने आए थे। वो साहबे किराम हजरत अली की शिकायत लेकर के अल्लाह के नबी के पास आ गए। अय अल्लाह के नबी, अली लेन देन में सही नहीं है, अली ने माले गनीमत में अपने हिसाब से हेरा फेरी की है, नऊजुबिल्लाह। अली पर एतराज किया लोगों ने। अल्लाह के नबी ने क्लियर किया, नहीं मेरा अली ऐसा नहीं है। अली ने अगर माल में से लिया है, अली का हक है, अली मेरा कराबतदार है, मेरा रिश्तेदार है, तुम अली पर एतराज मत करो। लोगों ने कहा कि नहीं अल्लाह के नबी, हमें शिकायत है अली से। अल्लाह के नबी ने लोगों की शिकायत दूर करने की कोशिश की। इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर आपने दूर करने की कोशिश की। उसके बाद भी कुछ लोगों की शिकायत रह गई थी। तो हज के बाद जब अल्लाह के नबी वापस मदीना आने लगे तो मक्का और मदीना के बीच में एक जगह थी जिसका नाम खुम था। वहां एक तालाब था, उस तालाब को बोलते हैं गदीर खुम। वहां अल्लाह के नबी ने एक खुतबा दिया, और उस खुतबे में आपने हजरत अली का मकाम लोगों के सामने बयान किया। कैसे बयान किया, आइए जरा वो मैं हदीस आपको पढ़ के सुना देता हूं। यह मुस्नद अहमद की रिवायत है। बरा इब्ने आजिब कहते हैं कि जब हम लोग गदीर खुम में उतरे तो ऐलान किया गया, अस्सलातु जामिअतुन, सब लोग इकट्ठा हो जाओ। सब लोग इकट्ठा हो गए। एक पेड़ के नीचे अल्लाह के नबी खड़े हो गए। ज़ोहर की नमाज आपने पढ़ाई, फिर आपने अली का हाथ पकड़ा।
आपने फरमाया अलस्तुम तालमून अन्नी औलल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, अन्नी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। ऐ लोगो ये बताओ कि क्या तुम ये बात जानते हो कि मेरा तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जान से ज्यादा हक है? नबी का हक मोमिनों पर उनकी जान से ज्यादा है। साहबा ने कहा बिल्कुल है अल्लाह के नबी, हम मानते हैं। आपने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला, जो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं जिसका महबूब हूं, मैं जिसका मौला हूं, मैं जिसका करीबी हूं, जिसके दिल में मेरी उल्फत है, वो अली से भी उल्फत रखे, वो अली से भी मोहब्बत रखे। अल्लाहुम्मा वाली मन वाला, ऐ अल्लाह जो अली से दोस्ती रखे तो उससे दोस्ती रख, वो आदि मन आदा, और जो अली से दुश्मनी करे तो उससे दुश्मनी कर। अब यहां एक बात नोट कीजिए, यहां नबी ने किस बैकग्राउंड में यह बात कही। कुछ लोगों को अली पर एतराज था, अल्लाह के नबी ने उस एतराज को दूर करना और हजरत अली की पोजीशन को क्लियर करना जरूरी समझा, इसलिए आपने ये ऐलान किया। अब शिया हजरात कहते नहीं साहब, ये तो अली की इमामत का ऐलान था। यहां तो नबी ने ऐलान किया कि अली मेरे बाद इमाम होंगे, मेरे बाद खलीफा होंगे, मेरे वारिस अली हैं। चलो भाई 2 मिनट के लिए हम मान लेते हैं। सवाल ये है कि अगर अल्लाह के नबी को अली की इमामत का ऐलान करना था तो उसका बेहतरीन मौका तो हज्जतुल वदा था। 1.25 लाख 1.5 लाख का मजमा था अरफात के मैदान में। अरफात के मैदान में नबी ने औरतों के हुकूक बयान किए, सूद और ब्याज का जिक्र किया, मुसलमान के खून और जान और माल की इज्जत और आबरू का बयान किया। वहां क्यों नहीं आपने अली की इमामत का बयान किया? ये 100-150 लोगों के बीच में, जब हज के बाद सारे इलाके के लोग अपने अपने इलाके को वापस चले गए और अल्लाह के नबी आधे रास्ते में पहुंचे, मदीना करीब आ रहा है, और वहां पर आप 100-150-200 लोगों के मजमे में ये बात बयान कर रहे हैं। अकल ये तस्लीम नहीं करती कि इतना अहम मैटर, अली की इमामत का मैटर, नबी के बाद कौन जानशीन होगा ये मैटर है, और नबी ने 1.5 लाख के मजमे को छोड़ के 100-150 लोगों के सामने बयान किया। एक बात। दूसरी बात, अगर ये मान लिया जाए कि गदीर खुम के इस मकाम पर नबी ने हजरत अली को अपना इमाम घोषित कर दिया, अपना जानशीन घोषित कर दिया, और 2.5 महीने के बाद नबी अकरम का इंतकाल हो गया, और सहाबा ने किसको खलीफा बनाया? बोलो भाई। सहाबा ने अबू बकर को खलीफा बनाया। इतने बड़े गद्दार निकल गए सहाबा। नबी ने हाथ पकड़ के ऐलान करके जिसको अपना जानशीन करार दिया, सहाबा ने उसे छोड़ के अबू बकर को खलीफा बना दिया। इसका मतलब यह हुआ, अगर हम गदीर खुम में यह मानते हैं कि अली को नबी ने अपना जानशीन बनाया था, तो फिर हमें यह भी मानना पड़ेगा कि तमाम सहाबे किराम नबी के इंतकाल के बाद नऊजुबिल्लाह गद्दार हो गए, मुनाफिक हो गए। अब किसी का यह अकीदा हो तो हो, हमारा यह अकीदा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हम तो सहाबा को वफादार मानते हैं, हम तो सहाबा के बारे में यह अकीदा रखते हैं कि सहाबा नबी के इशारे पर जान देने वाले लोग थे। अगर नबी ने इतनी बड़ी बात का ऐलान किया था कि मेरे बाद मेरा जानशीन अली होगा, तो सहाबा इस बात से कभी न मुंह करते, कभी इसे पीछे ना हटते। ये कोई जानशीनी का ऐलान नहीं था, ये बस इस बात का ऐलान था कि अली से मोहब्बत करना ये ईमान की निशानी है। और ये जाहिर है अहले सुन्नत के अकीदे में ये बात है, हम अली से मोहब्बत करते हैं, अली की मोहब्बत हमारे ईमान का एक हिस्सा है। तो गदीर खुम के वाक़े की इससे ज्यादा कोई हकीकत नहीं। अच्छा, बड़े मजे की बात यह है कि बाकायदा 18 जिलहिज्जा को ईद गदीर मनाई जाती है, और कहते हैं साहब ईद उल फित्र कोई ईद नहीं है, ईद उल अज़हा कोई ईद नहीं है, सबसे बड़ी ईद तो ईद गदीर है। 18 जिलहिज्जा को ईद गदीर मनाई जाती है। अब मुझसे सुनो, मैं बताता हूं, ये कोई ईद का दिन नहीं है, ये कोई त्योहार का दिन नहीं है। 18 जिलहिज्जा की तारीख उस्मान गनी की शहादत की तारीख है। एक नबी का सहाबी, नबी का दामाद और खलीफा मजलूम अपने घर में घेर करके बेदर्दी से शहीद किया गया, और ये जालिम उस दिन ईद मनाते हैं। ये कोई अली की मोहब्बत नहीं, ये उस्मान का बुग़्ज़ है जो उस दिन ईद मनाई जाती है। तो गदीर खुम में नबी ने ऐलान किया, मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला। अच्छा, हम पर एक एतराज होता है कि साहब ये अली को मौला नहीं बोलते। वो आजकल अली मिर्जा है ना पाकिस्तान का, वो साहब एक उसने नया फिरका निकाला है, वो हजरत अली का नाम जब भी लेता मौला अली अलैहिस्सलाम बोलता है, और कहता है साहब नबी ने मौला कहा है तो तुम क्यों नहीं मौला क्यों नहीं कहते? भाई नबी ने हजरत अली का एक मकाम बयान किया कि नबी जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है, यानी जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अली से मोहब्बत करे। ये नबी ने अली का एक मकाम बयान किया। नबी ने अली को टाइटल नहीं दिया कि जब तुम अली का नाम लो तो मौला बोलो। वरना ऐसे आप देखिए
तो अल्लाह के नबी ने हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा को भी मौला कहा है। सही रिवायत है बुखारी की कि ज़ैद इब्ने हारिसा हमारे मौला हैं, तो उनको मौला ज़ैद क्यों नहीं बोलते? नबी ने अंसारी सहाबे किराम के बारे में फरमाया कि जो अंसारी सहाबा से मोहब्बत करे मैं उनसे मोहब्बत करता हूं, जो बुग़्ज़ रखे मैं उनसे बुग़्ज़ रखता हूं। तो अंसारी सहाबे किराम को भी मौला कहा जाए? नहीं मेरे भाई। और दूसरी बात यह कि जो मौला बोलते हैं अली को, वो मौला से मुराद क्या लेते हैं? वो मौला से मुराद मुश्किल कुशा लेते हैं, मौला से मुराद बिगड़ी बनाने वाला लेते हैं, मौला से मुराद मालिक लेते हैं। अभी आज मैं मुर्गा लेने गया मुर्गा की दुकान पे, तो वहां मैंने एक लंबा चौड़ा पर्चा देखा लगा हुआ है, अस्सलामु अलैका या ज़ैनब अल कुबरा, अस्सलामु अलैका या उम्मुल मसाकीन। हजरत हुसैन की बहन थी ज़ैनब, जो करबला के वाक़े के मौजूद थी, उनको पुकार पुकार के उनसे मदद मांगी जा रही है। और मुझे नहीं मालूम कि वो चिकन जहां से मैंने लिया था वो यानी किस मसलक का था, क्योंकि वो जो पर्चा लगा था वो ये बता रहा था कि वो हजरत ज़ैनब को मुश्किल कुशा मान रहा है, हजरत ज़ैनब को पुकार रहा है। तो भाइयों, सहाबा को कोई क्या कहता है ये तो बात का मैटर है। अगर कोई अली को मुश्किल कुशा मानता है, हजरत हुसैन को मुश्किल कुशा मानता है, अल्लाह का दर्जा किसी और को देता है, तो वो खुल्लम खुल्ला शिर्क करता है। उससे सहाबा पर बाद में बात होगी, उससे पहले इस पर बात होगी कि तूने शिर्क का इर्तिकाब किया है। तू अली को अगर मुश्किल कुशा मानता है, तू अल्लाह का दर्जा किसी और को देता है, तो पहले तू अपना अकीदा सही कर। तो अली को जो लोग मौला बोलते हैं, मौला के माने मालिक लेते हैं, मौला के माने मुश्किल कुशा लेते हैं। तो साहब हम तो अली को मुश्किल कुशा नहीं मानते, मुश्किल कुशा हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। हमारा मुश्किल कुशा अल्लाह है। अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दाअहु व यक्शिफुस सुआ, वो कौन है जो परेशान हाल की परेशानी को सुनता है, फरियादियों की फरियाद को सुनता है। व इज़ा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, कौन है जो दुआ करने वालों की दुआओं को कबूल करता है? कौन है जिसने अय्यूब की बीमारी को दूर किया? कौन है जिसने यूनुस को मछली के पेट से निकाला? कौन है जिसने 90 साल के इब्राहिम को बेटा दिया? वो हमारा मौला है, वो हमारा मुश्किल कुशा है। हम उसको मौला मानते हैं, हम उसको मुश्किल कुशा मानते हैं। तो अली मुश्किल कुशा नहीं है। तो गदीर खुम के वाक़े की यह हकीकत है। नबी की वफात हुई, नबी को कफनाने दफनाने में हजरत अली आगे आगे थे, क्योंकि नबी की वसीयत थी कि मेरे कफन दफन में मेरे अहले बैत, मेरे घर के लोग आगे आगे रहेंगे। नबी अकरम आगे आगे थे। अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, अली का कोई इख्तलाफ नहीं, कोई शिकवा था वो शिकवा दूर हो गया, और अली और अबू बकर साथ में काम कर रहे हैं। अबू बकर का इंतकाल हो गया, उनकी बीवी बेवा हो गई अस्मा बिन्त उमैस। जाओ अबू बकर को गाली देने वालों से कहो अस्मा बिन्त उमैस से शादी किसने की? अली बिन अबी तालिब ने। कोई दुश्मन की बेवा से शादी करता है क्या? कोई अपना हक मारने वाले की बीवी से शादी करता है क्या? अली ने शादी की अस्मा बिन्त उमैस से, हजरत अबू बकर की बेवा से, और उनका एक बेटा मोहम्मद इब्न अबी बकर, उसको अली ने अपनी परवरिश में ले लिया। वो हजरत अली की परवरिश में पला बड़ा है मोहम्मद इब्न अबी बकर। और आगे बढ़िए, उमर फारूक का दौर आया, मदीना का काजी हजरत उमर ने हजरत अली को बनाया। कभी किसी काम से अगर हजरत उमर को मदीना के बाहर जाना पड़ता था, अपना जानशीन बना के जाते थे हजरत अली को। और यहां एक बात और भी नोट कर लीजिए, नबी के दौर में जितनी जंगें लड़ी गई, हर जंग में हजरत अली शामिल हुए, सिवाय जंग तबूक। तबूक में शामिल है। क्यों? तबूक में नबी ने अली को मदीना छोड़ा कि मदीना में औरतें रहेंगी, बूढ़े रहेंगे, बच्चे रहेंगे, मदीना की सुरक्षा करने वाला, मदीना की हिफाजत करने वाला भी कोई मजबूत चाहिए। अय अली तुमको मदीना में रहना है। अली को मलाल है, इतना अहम मार्का है, रूमियों से लड़ना है और आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। अतुखल्लिफूनी फी सिबियान वन निसा, अय अल्लाह के नबी औरतों और बच्चों में छोड़ के जा रहे हैं। हाय हाय हाय, अली जैसा बहादुर कोई माई का लाल आए तो सामने। लोग मैदान जंग छोड़ना चाहते हैं और अली मैदान में कूदना चाहते हैं। कहा है अल्लाह के नबी आप मुझे औरतों और बच्चों के बीच में छोड़ना चाहते हैं? आपने फरमाया अय अली, क्या तुम ये नहीं चाहोगे कि तुम्हारा मेरी नजर में वही मकाम हो जो मूसा की नजर में हारून का था? अय अली, तुम्हारा मेरी नजर में वही मकाम है जो मूसा की नजर में हारून का था। मूसा कौन थे? हारून के भाई थे। तुम मेरे भाई हो। हाँ, हारून नबी थे, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अभी इस हदीस को भी शिया हजरात पेश करते हैं। कहते साहब देखिए, नबी ने कहा कि अय अली, तुम्हारा मेरी नजर में वही मकाम है जो मूसा की नजर में हारून का था। इसका मतलब कि नबी ने इशारा कर दिया कि मेरा जानशीन अली है। अरे अल्लाह के बंदो, नबी ये बताना चाहते हैं
कि जिस तरीके से हजरत मूसा कुए तूर पे गए थे 40 दिन के लिए और उतनी देर के लिए जानशीन बना के गए थे हजरत हारून को। हजरत मूसा के इंतकाल के बाद हारून जानशीन नहीं बने थे, हारून का तो पहले ही इंतकाल हो गया था। मूसा के बाद उनके जानशीन बने थे यूशा बिन नून, हजरत हारून उनके जानशीन नहीं बने थे। तो नबी का इशारा यह था कि मैं तबूक जा रहा हूं और मदीना का तुमको जिम्मेदार बना के जा रहा हूं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम कुए तूर पे गए थे और अपने भाई हारून को जिम्मेदार बना के गए थे। तो नबी का इंतकाल हुआ। अबू बकर के दौर में अली साथ साथ रहे, उमर के दौर में अली साथ साथ रहे, उस्मान के दौर में अली साथ साथ रहे। उस्मान गनी की शहादत हुई। हालात बेहद खराब है मदीना के। मदीना में जितने मुहाजिरीन और अंसार थे, सहाबा थे, उन्होंने आगे बढ़ के हजरत अली के हाथ में बैठा। और जो बागी जमात थी, जो बलवाइयों की जमात थी, जिनमें कातिलीन उस्मान भी थे, उन लोगों ने भी हजरत अली के हाथ में बैठ। और एक बात और नोट कीजिएगा, इन बैत करने वालों में हजरत तलहा और हजरत जुबैर भी शामिल थे। अम्मा आयशा हज के सफर पे गई थी। जब उस्मान गनी के कत्ल का मामला आया सामने, तो हजरत आयशा ने मशवरा किया हजरत तलहा और जुबैर से और कहा कि पहला काम यह होना चाहिए कि उस्मान गनी के कातिलों से किसास लिया जाए। नबी का दामाद, नबी का चहेता सहाबी और खलीफे वक्त बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया कि पहला काम इसको तरजीह दी जाए, पहला काम क्या हो, किसास लिया जाए। हजरत अली का कहना यह था कि नहीं, अभी हालात बहुत फितना वाले हालात हैं, बड़े मुश्किल वाले हालात हैं, हालात थोड़े पुरसुकून हो जाएं तब हम कातिलीन उस्मान से किसास लें। ये बुनियादी इख्तिलाफ की बुनियाद था ये मसला कि कातिलीन उस्मान से हजरत अली चाहते थे थोड़ा मोहलत दी जाए और ये लोग चाहते थे फौरन किसास लिया जाए। चुनांचे हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा हज के सफर से वापस लौटी तो बसरा का सफर उन्होंने किया। बसरा के वाली थे उस वक्त अब्दुल्लाह इब्ने आमिर, जो हजरत उस्मान गनी के वहां पे गवर्नर थे। उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि पहले उस्मान गनी के कातिलों से बदला लिया जाए। चुनांचे हजरत आयशा ऊंट के ऊपर सवार होकर के वहां गई और साथ में हजरत तलहा के, हजरत जुबैर गए। और वहां जब ये लोग पहुंचे हैं तो हजरत अली को पता चला कि बसरा में ये सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो हजरत अली को यह लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि फितना फसाद हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, खून खराबा हो जाए। हजरत अली खलीफा हो चुके थे, उनके हाथ में कंट्रोल था, पावर था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला खुद भी बसरा पहुंचे और उन्होंने बातचीत करने के लिए काका बिन अम्र नाम के एक आदमी को हजरत आयशा के पास अपना कासिद बना के भेजा कि तुम जाकर के डिबेट करो, बातचीत करो, डिस्कशन करो। चुनांचे काका इब्ने अम्र आए हजरत आयशा के पास और आकर के पूछा कि अय अम्मी जान, मा अक़दमका हाज़ल बलद, आप यहाँ क्यों आई हैं, बसरा क्यों आई हैं? अम्मा आयशा ने कहा, अय बुनैया अल इस्लाहु बैनन नास, ऐ मेरे बच्चे, मैं इस्लाह के मकसद से आई हूँ। फ़क़ाल लहा, तो काका बिन अम्र ने कहा कि आप तलहा और जुबैर को भी बुला लीजिए। तलहा और जुबैर भी आ गए। अब ये तलहा और जुबैर कौन थे? ये दोनों अशरे मुबश्शरा में से बहुत जलीलुल क़द्र सहाबी हैं दोनों। ये दोनों अम्मा आयशा के साथ थे। तो इन दोनों से भी पूछा काका बिन अम्र ने कि आप लोग क्यों आए हैं? तो इन्होंने कहा कि हम इस्लाह के लिए आए हैं। तो काका ने कहा कि आप बताइए इस्लाह का तरीका क्या है, कैसे इस्लाह होगी? तो कहा कि उस्मान गनी के कातिलों को अली कत्ल कर दें। जब तक अली ये काम नहीं करेंगे, अली कुरान के हुक्म पर नहीं चलने वाले हैं। कुरान का हुक्म यही है कि कातिल से किसास लिया जाए, पहले उस्मान गनी के कातिलों से किसास लिया जाए। तो काका बिन अम्र ने एक बात कही, कहा कि ए तलहा, ए जुबैर, आप लोग अभी बड़े जज्बात में हैं और जज्बात में आकर के आप लोगों ने बसरा में आकर के जितने यहाँ के लोगों ने कत्ले उस्मान में हिस्सा लिया था उनको आपने कत्ल कर दिया और उसका नतीजा ये निकला है कि 6000 लोग खड़े हो चुके हैं उनका बदला लेने के लिए। अब उन 6000 से अगर आप मुकाबला नहीं करते हैं तो फिर आप वही काम कर रहे हैं जो अली कर रहे हैं। अली भी यही कह रहे हैं थोड़ा माहौल पुरसुकून हो जाए तो हम ये काम करेंगे। तो हजरत आयशा ने कहा फिर तुम क्या कहते हो काका, तुम्हारा क्या कहना है? तो काका बिन अम्र ने कहा कि अम्मी जान, मेरा ये कहना है कि ये मामला सुकून चाहता है, आप लोग आफियत को तरजीह दीजिए, भलाई की कुंजी बन जाइए, आजमाइश का निशाना मत बनिए वरना बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे। हजरत आयशा ने कहा कि तुम ठीक बात कह रहे हो, तो जाओ अली के पास जाओ और अगर तुम्हारी जो राय है वही अली की राय है तो हमें हमारा अली से कोई इख्तिलाफ नहीं। ये तारीख तबरी के अल्फाज में पढ़ रहा हूं आपके सामने। ये समझ में नहीं आता इतनी बड़ी जंग हुई तो कैसे हुई? जब हजरत अली डायलॉग के लिए, बातचीत के लिए जिसको भेज रहे हैं और बहुत ठंडे माहौल में हजरत आयशा से, हजरत तलहा से, हजरत जुबैर से बात हो रही है और दोनों फरीक सुलह के लिए तैयार हो गए। अब यहीं पे वो जमात जो कातिलीन उस्मान की जमात थी, ये जो बागी जमात थी, ये जो फसादी जमात थी, ये जो इब्ने सबा की जमात थी, उसने देखा कि ये दोनों सुलह कर लेंगे तो सुबह तो हमारे कत्ल का फरमान आ जाएगा। उन्होंने रातों रात तय किया
कि कुछ लोग इधर के खेमे में चले जाएं, कुछ लोग उधर के खेमे में चले जाएं, और इधर वाले ये अफवाह उड़ा दे कि उधर वालों ने हमला किया, उधर वाले ये अफवाह उड़ा दे कि इधर वालों ने हमला किया, और इसी में लड़ाई हो जाए और हमारा काम बन जाए। और जब माहौल जंग का बन जाता है, जब माहौल फसाद का बन जाता है, तो कौन किसकी सुनता है। सुबह सवेरे जंग शुरू हुई, तारीख इस्लाम पे की पेशानी पे एक बदनुमा दाग लग गया, जंगे जमल जिसको बोलते हैं, जिसमें अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला ने ऊंटनी के ऊपर सवार होकर आई। जंग हो गई, हजारों लोग मारे गए, और दो जलील कद्र सहाबी हजरत तलहा और हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा भी इसी मौके पर शहीद हो गए, वो भी हलाक हो गए। और मामला इसी पर बस नहीं हुआ, इन फसादियों ने बाद में हालात को यहां तक पहुंचाया कि हजरत अली की तरफ बहुत सारे लोग हो गए। हजरत मुआविया जो शाम के कमांडर थे, शाम के गवर्नर थे, और जो जिनका कहना था कि मैं अली की खिलाफत को तब तक नहीं मानूंगा जब तक अली उस्मान गनी के कातिलों से बदला नहीं लेंगे, और वो ये कहते थे मैं उस्मान गनी का रिश्तेदार भी हूं, उनके खानदान का हूं, और उनकी बीवी हजरत नायला की कटी हुई उंगलियां उनके पास थी, वो दिखा के कहते थे ये उंगलियां ये हमसे तकाजा करती कि पहले उस्मान गनी के किसास लें, उनके कत्ल का हम बदला लें। इस मसले को लेके हजरत अली हजरत मुआविया में भी जंग हुई, और ये जंग तारीख में जंग सिफ्फीन के नाम से जानी जाती है। अब आज कुछ लोगों को बड़ी दिलचस्पी है साहब, सहाबा में जंग हो गई, हम होते तो कहां खड़े होते। अब वो एक बेवकूफ है अली मिर्जा नाम का, वो कहता है साहब मैं होता तो अली के साथ होता, मैं बागियों के साथ ना होता। अरे भाई तू है कौन, 3 में है कि 13 में, तेरी औकात क्या है। बड़े बड़े अइम्मा ने, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने जब ये कहा कि अल्लाह ने हमें बचा लिया, उस दौर में हम पैदा नहीं हुए, उस लड़ाई में हम शामिल नहीं हुए, अल्लाह ने सहाबा के खून से हमारे हाथों को रंगने से बचा लिया। जब अल्लाह ने उस लड़ाई में हमको शामिल होने से बचा लिया तो हम अपनी जबान को भी बचा लें। यही मसलक है मुहद्दिसीन का, यही मसलक है सहाबा का, यही मसलक है सलफ सालेहीन का। और अली मिर्जा कैसे स्टूडेंट तैयार कर रहा है, वो बुखारी की 28-12 कितना एक नंबर हदीस का है कि अल्लाह के नबी ने हजरत अम्मार से कहा था कि अय अम्मार तुझे बागी जमात कत्ल करेगी। कहता है कि साहब अम्मार को हजरत माविया की जमात ने कत्ल किया, इसलिए हजरत माविया बागी थे और गलत थे और जालिम थे, और अम्मार को उन्होंने कत्ल किया। बुखारी की रिवायत पढ़ के सुनाता है। उम्मत को अब यही याद कराना है साहब कि सहाबा में कौन बागी था, कौन बागी नहीं था। और ये वो लोग हैं जो अली मिर्जा के स्टूडेंट हैं, जिनको बुखारी को उस हदीस का नंबर याद है, हदीस अम्मार का। उनसे पूछो ईमान किस चिड़िया का नाम है, ईमान के अरकान क्या है, जनाजे की नमाज का तरीका क्या है, दीन की बेसिक बातें नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है कि अली और मुआविया की जंग में क्या हुआ, और मैं होता तो कहां खड़ा होता, और कौन जमात बागी थी। बकवास बातें हैं ये सब। सहाबा की ये जंग एक फितना थी, एक आजमाइश थी, और हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने हमें इस आजमाइश में शामिल होने से बचा लिया। हमारे हाथ नहीं शामिल हुए, हमारी जबानें भी शामिल ना हुई। हाँ, अब अगर आप पूछे कि साहब कोई दोनों जमात में से कोई एक तो सही रहा होगा, एक तो गलत रहा होगा, तो जो सही बात है वो ये है कि हजरत मुआविया को थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। दोनों ने अपने अपने इज्तिहाद से काम लिया। अली का इज्तिहाद क्या था कि मैं खलीफा हूं, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मेरे हाथ में पूरी तरीके से पावर आ जाए तब मैं कातिलीन उस्मान से बदला लूंगा। और मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का स्टैंड ये था कि नहीं, कातल अभी हुआ है तो बदला फौरन लेना चाहिए। इस मसले को लेकर के झगड़ा हुआ था। दोनों ने अपनी अपनी जगह इज्तिहाद किया, मगर हक से ज्यादा करीब हजरत अली का मौक़िफ़ था। और ये बात मैं जज्बात में आके नहीं कह रहा हूं, नबी की हदीस इस पर मौजूद है, सही मुस्लिम की रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खवारिज को वो जमात कत्ल करेगी जो हक से ज्यादा करीब होगी। हक से कौन सी जमात ज्यादा करीब थी? अली की जमात थी, क्योंकि खवारिज से जो जंग हुई वो अली ने की थी रजी अल्लाह ताला। तो हजरत अली का जो तकरीबन 4.5 साल का दौरे हुकूमत थे, वो इन्हीं लड़ाई झगड़ों और आपस की खींचातानियों में गुजर गया। एक जंग जंगे जमल हुई, एक जंग जंगे सिफ्फीन हुई। जब जंगे सिफ्फीन हुई तो जंगे सिफ्फीन में हजरत मुआविया की जमात के लोगों ने कुरान उठा लिया कि हमारा फैसला कुरान करेगी। और जब लड़ाई रुक गई और उसके बाद हजरत अली की जमात में से कुछ लोग अलग हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं साहब अली भी गलत है, अली जो है वो सही फैसला नहीं कर रहे। तो उन्होंने उनको खवारिज कहा जाता है, उनके खिलाफ भी हजरत अली ने जंग की। उस जंग को जंगे नहरवान कहा जाता है। और खवारिज के खिलाफ जंग करने की अल्लाह के नबी ने फजीलत बयान की, और आपने कहा था कि मेरी उम्मत में एक फिरका ऐसा पैदा होगा खवारिज का, उनसे जो जंग करेगा उसको उस पर अजर सवाब उसको मिलेगा। तो जंगे नहरवान जो हजरत अली के दौर में हुई वो खवारिज के खिलाफ है। उन्हीं खवारिज में से 3 लोगों ने रमजान में तय किया कि तीनों लोग इस उम्मत की 3 अहम शख्सियतों को खत्म करेंगे।
उसमें एक नाम था अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम, उसने कहा कि मैं अली को कत्ल करूंगा। एक ने कहा मैं मुआविया को कत्ल करूंगा, एक ने कहा मैं अमर इब्ने आस को कत्ल करूंगा। चुनांचे तीनों ने फजर की नमाज में अपनी अपनी जगह सेट कर ली। एक मिस्र की जामा मस्जिद में, एक कूफा की जामा मस्जिद में, एक शाम की जामा मस्जिद में, तीनों सेट हो गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला 17 रमजान सन 40 हिजरी फजर की नमाज पढ़ने गए थे। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम ने खंजर से हमला किया और उनको शहीद कर दिया। हजरत मुआविया पर भी हमला हुआ मगर वो बच गए, और हजरत अमर बिन आस इत्तेफाक से बीमार हो गए। उन्होंने अपनी जगह हजरत खारिजा को भेजा, उनकी जगह खारिजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। तो ये 17 रमजान सन 40 हिजरी को हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। जब उनकी शहादत का वक्त आया, मौत का वक्त आया, लोगों ने कहा कि क्या हम आपके बाद आपके बेटे हसन को खलीफा बना दें? उन्होंने कहा कि ला आमुरुकुम वला अनहाकुम, ना मैं तुमको हुक्म देता हूं ना मैं मना करता हूं, तुम खुद गौर कर लो उम्मत के लिए कौन मुनासिब है। इस तरीके से हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई, और वो अली जो मैदान जंग में बहादुरों की तरह लड़े, उनको नमाज की हालत में कत्ल किया गया, नमाज की हालत में शहीद किया गया। अली रज़ी अल्लाह अन्हु के अखलाक कैसे थे, मैं एक रिवायत और बयान करके बात खत्म करूंगा। एक मर्तबा हजरत मुआविया के पास एक आदमी आया, उसका नाम था ज़िरार इब्ने ज़मुरा। यह हजरत अली का बहुत सपोर्टर था, बहुत बड़ा उनका दोस्त था। तो हजरत मुआविया ने उनसे कहा सिफली अलीयन, जरा बयान करो कि अली कैसे थे। तो हजरत मुआविया की इस बात पर उसने जवाब दिया कि मुझे माफ रखिए ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे छोड़ दीजिए। कहा नहीं, बयान कीजिए अली कैसे थे। अब जरा उन्होंने जो सिफात बयान की अली की, जरा वो देखिए। कहते हैं कान वल्लाहि बईदल मुदा शदीदल क़ुवा, अली तो बड़े बहादुर थे। अली यक़ूल फसलन, जो बात करते थे फैसला कुन बात करते थे, वह यहकुम अदलन, जो फैसला करते थे अदल इंसाफ का करते थे। और वल्लाहि यतफज्जरुल इल्म मिन जवानिबिही, इल्म फूटता था अली की बातों से। वतंतुकुल हिकमतु मिन नवाहिही, उनकी जबान से हिकमत की बातें निकला करती थी। यस्तौहिशु मिन दुनिया व ज़हरतिहा, और अली दुनिया और दुनिया की चमक दमक से भागा करते थे। वयस्तानिसु बिल्लैलि व ज़ुल्मतिही, और रात के अंधेरों में अली को सुकून मिलता था। कान वल्लाहि गज़ीरल अबरा, अली बहुत ज्यादा रोने वाले थे। तवील अल फिक्रा, बहुत ज्यादा गौर करने वाले थे। युक़ल्लिबु कफ़्फ़हु व युख़ातिबु नफ़्सहु, रातों में अपने आप से बातें किया करते थे। युअजिबुहु मिनल लिबासि मा क़सुर व मिनत ताअमि मा जशुन, कपड़ा वो पहनते थे जो मामूली हो, खाना वो खाते थे जो रूखा सूखा हो। काना वल्लाहि काहदिना, वो बिल्कुल आम लोगों की तरह रहते थे। युदनीना इज़ा अतैना हो, हम जाते थे तो हमें करीब कर लेते थे। वह युजीबुना इज़ा सालना हो, हम जाके सवाल करते थे तो हमें जवाब देते थे। व काना मा तक़र्रुबिही इलैना व क़ुर्बिही मिन्ना ला नुकल्लिमुहु हैबतन लहू, और अली हमसे इतने करीब होने के बावजूद अली की हैबत ऐसी थी, अली का रोब ऐसा था, अली का दबदबा ऐसा था कि हम अली से बात नहीं कर पाते थे। फ़इन तबस्समा फ़अन मिस्लि लुलुइल मंज़ूम, अली जब मुस्कुराते थे तो मोतियों की तरह उनके दांत नजर आते थे। युअज़्ज़िमु अहलद दीन, अली दीनदारों की बड़ी इज्जत करते थे। वो युहिब्बुल मसाकीन, गरीबों से मोहब्बत करते थे। ला यत्मउल क़विय्यु फ़ी बातिलिही, उनके रहते हुए कोई ताकत और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वला ययअसु ज़ईफ़ु मिन अदलिही, और कोई कमजोर अली के इंसाफ से मायूस नहीं होता था। फ़उश्हिदु बिल्लाहि, ऐ मुआविया, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, लक़द रअयतुहु फ़ी बाज़ि मवाक़िबिही, मैंने अली को इस हाल में देखा है। वक़द अरख़ल लैलु सुदुलहु, रात हो चुकी है। वगारत नुजुमुहु, सितारे छुप चुके हैं। यमीलु फ़ी मिहराबिही, अली अपनी मस्जिद के मिहराब में खड़े हैं। काबिज़न अला लिह्यतिही, अली अपनी दाढ़ी को पकड़े हुए हैं। यतमलमलु तमलमुल सलीम, और मछली की तरह तड़प रहे हैं। वयबकी बुकाल हज़ीन, और गमगीन होकर के रो रहे हैं। और अली को मैं कहते हुए सुन रहा हूँ, मिहराब में खड़े होकर कह रहे हैं या रब्बना या रब्बना, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार। और फिर अली कहते हैं दुनिया को मुखातब करके, इलैया तगर्ररता इलैया तशव्वफ़ता, ऐ दुनिया तो मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही है, ऐ दुनिया तू मेरी तरफ आने की कोशिश कर रही है। हैहाता, ऐ दुनिया दूर हो जा, ऐ दुनिया दूर हो जा। गुर्री गैरी, जाके किसी और को धोखा दे दे। क़द तल्लक़्तु के सलासन, ऐ दुनिया मैं तुझे 3 तलाक दे चुका हूँ। व उम्र के कसीरुन, ऐ दुनिया तेरी उम्र बहुत कम है। व मजलिसों के हकीरुन, तेरी मजलिसें बड़ी हकीर हैं। व खतरों के यसीरुन, तेरा खतरा बहुत मामूली है। आह आह मिन क़िल्लति ज़ाद, हाय हाय, इस दुनिया में, इस दुनिया से हम आखिरत के सफर पे जा रहे हैं, हमारे पास सामान बहुत थोड़ा है। वह बहुत ही सफर बहुत लंबा है। वह वहशत तरीक, रास्ता बहुत परेशानी वाला है। इतना बयान कर रहे हैं।
और मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे। फवक़फ़त दमू मुआविया अला लिहयतिही, हजरत मुआविया की आंखों से आंसू बह रहे, उनकी दाढ़ी आंसू से तर हो जाती है और अपने आस्तीन से अपना आंसू पोंछते हैं। पूरी जितनी मजलिस में जितने लोग बैठे थे सब रोने लगे। हजरत मुआविया ने कहा रहीमल्लाहु अबुल हसन वल्लाहि कान कज़ालिक, अल्लाह रहम करे अबुल हसन पर, अल्लाह की कसम अबुल हसन ऐसे ही थे। क्या साबित हुआ इस हदीस से? ये इमाम अबू नुऐम ने ये पूरी लंबी रिवायत हिलियतुल औलिया के अंदर बयान की। इस रिवायत से एक तरफ हजरत अली की सीरत और उनकी जिंदगी पता चलती है, दूसरी तरफ यह पता चलता है कि ये दुश्मनी हमारी और आपकी दुश्मनियों की तरह नहीं थी मेरे भाई। लड़ाई भी हुई, जंग भी हुई, दोनों ने जो जिसको सही समझा उसके लिए लड़े, मगर एक दूसरे का एहतराम कर रहे हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं। हजरत मुआविया के सामने अली की तारीफ हो रही है, अली के तकवा का जिक्र हो रहा है और मुआविया रो रहे हैं। पता ये चला ये हमारे जैसे लोग नहीं थे मेरे भाइयों, ये हमारे जैसे लोग नहीं थे। इनके दिल बहुत बड़े थे, इनका ईमान बहुत मजबूत था। ऐ दुनिया वालों, अली को अपने जैसा ना समझना, मुआविया को अपने जैसा ना समझना, इनके झगड़ों को अपने झगड़े जैसा ना समझना, इनकी लड़ाइयों को अपनी लड़ाइयों के जैसा मत समझना। अली वो है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी ने हजरत अली को से कहा था, हजरत अली खुद कहते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि नबी ने मुझसे कहा था वल्लज़ी फलकल हब्बा व बरअन नस्मा, उस जात की कसम जिसने दाने को फाड़ा है और जिसने इंसान को पैदा किया है, ला युहिब्बुनी इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ुनी इल्ला मुनाफिक, कि अली से मोहब्बत वही करेगा जो मोमिन होगा और अली से बुग़्ज़ वही रखेगा जो मुनाफिक होगा।